सीआरपीएफ की वर्दी का दुरुपयोग कर रहा दबंग भूमाफिया, ग्रामीणों ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तहसील बीरपुर के ग्राम पांचा कॉलोनी के ग्रामीणों ने होटल नेरोगंज में प्रेस वार्ता कर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही दबंग भूमाफिया परिवार द्वारा सीआरपीएफ की वर्दी का दुरुपयोग करते हुए असहाय ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है और उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गजराज सिंह जादौन, उसके बेटे मोहर सिंह जादौन जो कि सीआरपीएफ का जवान है, तथा लक्ष्मण सिंह व पदम सिंह जादौन मिलकर गाँव के करीब 20 ग्रामीणों की भूमि पर फर्जी पट्टे बनवाकर कब्जा कर चुके हैं। ग्रामीणों के आरोप, मोहन सिंह जादौन सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर छुट्टी के दौरान गांव आता है और अपने पिता व भाइयों के साथ मिलकर ग्रामीणों को डराता धमकाता है। आरोपी परिवार द्वारा लाल सिंह, शिवदयाल, सूबेदार सिंह, छोटे सिंह, गुड़िया विजेंद्र, लीला ओमकारी सहित अनेक लोगों की भूमि फर्जी दस्तावेजों से हड़प ली गई है। फरियादी भगवत सिंह जादौन ने बताया कि चुनावी रंजिश के चलते मोहर सिंह व उसके परिवार वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और झूठे आरोप लगाकर परेशान कर रहे हैं। उक्त परिवार पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें महिलाओं को अपमानित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीमांकन के दौरान कई बार रिपोर्ट उनके पक्ष में दी गई है, फिर भी आरोपी परिवार अपनी दबंगई और वर्दी के प्रभाव से अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। ग्रामीणों की मांग, ग्राम पांचों कॉलोनी के समस्त ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सीआरपीएफ की वर्दी की आड़ लेकर की जा रही इस दबंगई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और भूमाफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए कि गांव में शांति और न्याय स्थापित हो सके। वो चीज उस आदमी में है ही नहीं। हर किसी को ना उम्र देखता है वो, ना तो बोलने की मान मर्यादा है उसमें, ना उसके भाई में। ये उसके भाई है लक्ष्मण सिंह जादौन, उसके ऊपर एक एफआईआर करवाई थी आज से 4 महीने पहले, और ये एफआईआर चौपुर थाने में दर्ज है। उस लक्ष्मण सिंह जादौन ने मेरी मिसेस के लिए बहुत अभद्र भाषा का यूज किया। मेरे घर के जस्ट सामने घर है उसका बीरपुर में, और वो इस तरह इतनी अभद्रता थी कि अगर आर्मी एविएशन में हूँ, एएलएच एयरक्राफ्ट का सुपरवाइजर हूँ, अभी आसाम डिब्रूगढ़ में पोस्टेड हूँ। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से, आदरणीय कलेक्टर साहब से। ये मोहर सिंह जादौन है और लक्ष्मण सिंह जादौन पुत्र गजराज सिंह जादौन, इन लोगों ने वर्दी की आड़ में अपना गोरख धंधा स्टार्ट कर रखा है, फर्जी जमीनों पे कब्जा करना, और ये सेना की वर्दी को धूमिल कर रहा है, हर किसी को गाली गलौज करता है। और इसमें मैंने एक एफआईआर भी लक्ष्मण सिंह जादौन के नाम पे यहाँ पे श्योपुर थाने में 3-4 महीने पहले दर्ज कराई थी, उस पर भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। आगे मैं उम्मीद करूंगा कि उस पर भी एक्शन हो। इसकी इतनी अभद्रता से बातें करता है महिलाओं से, और इनका ये जो बिजनेस है इसको बंद किया जाए। जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा इनकी कतई ना सुने, क्योंकि हर बार इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, और अगर ऐसे ही इनको मिलता रहे आगे भी भविष्य में किसी ना किसी को परेशान करेंगे। मैं भी एक सैनिक हूँ, मगर मैं अपने डिसिप्लिन में रहता हूँ, हमें डिसिप्लिन सिखाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वर्दी को धूमिल कर रहा है तो इस पर को उसी इस प्रकार से दंड मिले और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। धन्यवाद। और कोई भी मतलब अधिकारी चला जाए, संजय जैन और बड़ौदा, वो दोनों चाहिए और ईमानदारी से उसका हो जाए, और मेरे नाम से कहीं भी जमीन मेरे कब्जा कर रखा है उसको तोड़ दी जाए, कर दी जाए। कोई सरकारी बोलता है वो तो करता है, वो फर्जी काम कर रहे हैं वो तो सब लोग, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ है सब सबको देनी है। पांचा कॉलोनी से आया हूँ, मेरी जमीन के मामले में आया हूँ। गजराज सिंह का लड़का है, जमीन का विवाद करता है और पूरी जमीन घुसा ली। अब मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर दे के परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फकीर आदमी हूँ, गरीब चून मांग के खाते हैं, वो आज तक मेरे को जमीन नहीं मिली। गजराज सिंह की पांचा कॉलोनी फौजी है, वर्दी की दोस्त देता है, मारने की दोस्त देता है, कभी भी तेरे को मार सकता हूँ कहता है। मार दो भाई, अपन तो गरीब आदमी है। वो रात से आजा क्या करते हैं, थाने में जाते हैं, थाने में कोई सुनता नहीं है, तहसील में जाते हैं, तहसील में कोई सुनता नहीं है, कलेक्टर के पास आते हैं, आवेदन दे के चले जाते हैं, कोई आज तक हमको कोई लाभ नहीं मिला। हाँ जमीन मिली है, कितनी बीघा जमीन? हाँ फौज में वर्दी लेके आता है, बढ़ता है।
कि तेरे को कभी मरवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, मरवा दूँ। हाँ, 5 कॉलोनी का निवासी है। आपके 5 कॉलोनी के फौजी हैं, उन्होंने रखी थी और उन्होंने आरोप लगाए थे कि मेरे को जमीन के संबंध में परेशान किया जा रहा है। तो वो जो फौजी है कहाँ तक वो सही है, वो किस तरीके की उसकी भूमिका है, किस तरीके से आप परेशान होते हैं? मेरा निवेदन ये है कि फौजी क्या है कि फौजी के पिताजी है, फौजी का भाई है, भूमाफिया है और इनका धंधा ही है, गौरव धंधा यही है कि तो भूमाफिया काम करते हैं। इनने कम से कम 10 आदमियों की जमीन वहाँ फर्जी तरह की रजिस्ट्री करा रखी है और मेरी पत्नी सरपंच रही थी 10 पहले 2015 से और 22 तक। तो उस टाइम पे क्या है कि शासकीय भूमि पर उस पर कब्जा कर रखे थे देवस्थानों पर, वो मेरी पत्नी ने खाली करा दी। उसकी है वजह में इसने 2000 मेरे गिरवी रखी थी, गाँव में गिरवी रख लेते थे उस टाइम पे सब। 2001 में 5000 रुपए में वो जमीन इसने 9 बिस्वा खरीदी है, जबकि मेरी जमीन वहाँ 8 बीघा 2 बिस्वा जमीन है। अब आप बताइए कि 9 बिस्वा जमीन क्या खेती करेगा? तो इसने केवल दुश्मनी के उद्देश्य से वो खरीदी और उसमें इसलिए वो कर रहा है। और फौजी का कोई को नहीं है। पिछले साल दिव्यांग धाकड़ एक RI है वहाँ का बड़ौदा और वो टीम गठित कर दी थी जांगड़ कलेक्टर साहब ने। इसने मुख्यमंत्री जी से मिलकर ड्यूटी वो करा के और करके मेरी बांध भी तोड़वा दी। अब मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि उसका वो करके कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री जी से कि इसको क्या नाम जैन साहब को हटाया जाए उस पार्टी से जो सीमांकन के लिए पार्टी जा रही है, और एक दिव्यांग धाकड़ दोनों को हटाया जाए। उसके बाद निष्पक्ष वो कराया जाए, किसी भी अधिकारी को भेज के उसका वो कराया जाए। तो कब्जा कर रखा है, उसने पैसे दे दिए पहले अगली साल। तो उनकी वजह है कि कोई लोग फिर ड्यूटी करने जा रहे हैं तो मेरे तो ईमानदारी से काम करना नहीं चाह रहे हैं। वो तो सब उसको धंधा है, वो बाप उन्हें धंधे कर रखे हैं, गरीब चलता रहती है गाँव में सब। अब फौज की भी जानते हैं, फौज बड़ा आदमी है, क्यों हर आदमी मतलब फौज की वो कदर करता है। हम लोग गाँव वाले भी करते हैं, हर आदमी। मेरे परिवार में 10 लड़के हैं, हमारे भतीजे नाती फौज में है, मेरे भाई के दोनों बच्चे फौज में है और बाकी आज तक 10 लगाए कोई नहीं आता। इस तरह तो बदमाशी गुंडागिर्दी कर रहे हैं और वो तो सुयाड़ में मतलब वो धंधा कर रहे हैं और गाँव के गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं और पैसा सूंघ रहे हैं खूब। बेचारा फिर पड़ा के सब जगह कलेक्टर साहब के यहाँ पहले आवेदन दे दिया, 10 साल से बेचारे डूब रहे होंगे, कोई मदद नहीं हो रही है सर। और सरकार आप जहाँ देख रहे हो कोई करने वाला कुछ है ही नहीं साहब, जो कर दिए। मैं तो ये चाहते हैं साहब ईमानदारी से काम हो जाए और उसमें से इनको हटाया दिया जाए। श्योपुर से संवाददाता इरशाद पठान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।